पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया कथा का अपने डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक गांव में एक बूढ़ी बूढ़ा रहते थे। दोनों बूढ़ी बूढ़ा जो थे उनके दो बेटे थे, और दोनों बूढ़ी बूढ़ा महादेव के शिष्य और शिष्या थे। महादेव का पूजा पाठ भक्ति आराधना दोनों बहुत नियम से धर्म से करते थे, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ा यही मानते थे कि इस उम्र में अब हमारे पास यही बचा है कि महादेव का पूजा पाठ करें, उनका धर्म करें, उनका नाम लें, उनका भक्ति करें, उनका आराधना करें, उनके चरणों में लगा रहें। सो दोनों पति पत्नी लगे रहते थे, मियाँ बीबी बूढ़ी बूढ़ा। जहां भी चर्चा भजन होता था बूढ़ी बूढ़ा दोनों साथ जाते थे। चर्चा भजन आराम से बैठ के सुनते थे, दया मांगते थे, नमन करते थे, चर्चा करते थे, तब आते थे प्रसाद लेके। एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों उनके बेटे बड़े हो गए। दोनों बूढ़ी बूढ़ा सोचे कि लड़के जवान हो गए हैं, अगर इनकी हम शादी कर देंगे, घर में बहुएं आ जाएंगी, तो कम से कम घर में दुख और बनाएंगी, खिलाएंगी, घर का देखभाल करेंगी। हम लोग कितना दिन जिएंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो बहुएं रहेंगी तो अपना घर परिवार संभालेंगी। उन्होंने क्या किया, अपने बेटों का शादी कर दिया, और जब दो घर से दो बहुएं आई, अपना करने खाने लगी। फिर बूढ़ी बूढ़ा ये चर्चा भजन में जाने लगे। चर्चा भजन में जाते थे, आज जो एक छोटा सा दुकान खोले थे, जो धन रुपया पैसा उसमें से आमदनी होता था, वो बूढ़ा बेचारा ले आके दोनों पतोही के बराबर पैसे दे देते थे कि भाई इतना तू ले, इतना तू ले। अब ऐसे हंसी खुशी परिवार चल रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि बूढ़ा बेचारा गुजर गए। बूढ़ा गुजर गए, बुढ़िया बेचारी अकेली बची। जब अकेली बची तो उसके पास तो कमाने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि बूढ़ा रहते थे तो कमाते थे, बुढ़िया कहाँ जाएगी कमाने, वो तो दुकान उकान पर बैठ के कमाते थे थोड़ा बहुत। जब बुढ़िया बेचारी अकेली बची तो जो पेंसिल का पैसा उसको 1,000 रुपया महीना मिलने लगा, तो दोनों बहुएं लगी लड़ाई करने। तो क्या करती थी, 500 रुपया एक बहू के, 500 रुपया एक बहू के, यानी 500 रुपया दोनों के दे देती थी। बेचारी के पास वो भी पैसे नहीं बचते थे बूढ़ा के। वही चर्चा भजन में फिर जाती थी, चर्चा भजन करती थी, पर प्रसाद ले अपने घरे आती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहुएं ने आपस में झगड़ा करी, बोली तू बुढ़िया के रख, तू बुढ़िया के रख। तो दोनों बेटे बोले ऐसे नहीं फरियाएगा, पंच बिटोरेंगे, अलग होना है तो ढंग से हो जाओ। दोनों भाई ने मिलके पंच बिटोरा कि हम अलग रहेंगे, अब एक में नहीं रहेंगे। दोनों भाई जब अलग होने लगे तो पंच ने बोला कि अरे तुम्हारी बाप तो चले गए, माँ है, ये बेचारी किसके में रहेगी, इसके लिए भी तो बोलो। तब दोनों बोले कि 6 महीना बड़े में रहेगी, 6 महीना छोटे वाले में रहेगी माँ। यानी अपनी माँ को भी ये लोग बांट दिए। एक माँ 2 बच्चे को जन्म दी, पोसी पाली, दुख तकलीफ सही के उसको जवान करी, उसका शादी ब्याह करी, पढ़ाई लिखाई, वो 2 बच्चा संभारी एक माँ। लेकिन वही बेटे एक माँ को नहीं संभाल सकते, तो वो अपनी माँ को बांट दिए कि 6 महीना बड़े वाले में रहेगी, 6 महीना छोटे वाले में रहेगी। अब बूढ़ी बेचारी क्या करें, उनके तो जिंदगी कैसो बिताना है, वो बेचारी दोनों में बट गई। पंच ने बात को मान लिया। पंच ने भी सोचने लगे कि कोई एक में रह के कोई नहीं देखेगा, दोनों में रहेगी तो 6 महीना वो देखेगा, 6 महीना वो देखेगा। फिर बड़ा बेटा बोला कि पहले मैं अपनी माँ के रखूंगा, 6 महीना मेरे में रहेगी, 6 महीना के बाद छोटा वाला में जाके रहेगी। पंच ने बोला ठीक है।
दोनों भाई अलग हो गए। माँ को बड़ा वाला ले गया अपने घर में रखने लगा। अपनी माँ को अपने घर में बड़ा वाला रख के बेटा चला गया बाहर कमाने। अब बची उसकी, बच्चे बचे, बीवी बची। बुढ़िया बेचारी के पेंसिल मिलता था तब 500 रुपया छोटी वाली दे देती, 500 रुपया बड़ी वाली के। ये बात बड़ी वाली को बर्दाश्त नहीं होता था, कहती थी कि मेरे में है और 500 रुपया उसको पकड़ा देती है। बुढ़िया का सोचान ये था कि जब हम शुरू से दोनों के आधे आध पैसा दे रही हूँ तो आज भी दे देती हूँ, किसी को दुख ना हो कि हमें नहीं दी, ये सोच के वो देती थी। एक दिन बड़ी वाली ने, बहू ने क्या सोचा कि बुढ़िया 500 रुपया उसको दे देती है, 500 रुपया पेंसिल का मुझे देती है, और किसी कोई इसके पास धन दौलत या आमदनी है ही नहीं। अब मैं 500 रुपया में बुढ़िया के क्यों खिलाऊं, मैं इसको नहीं खिलाऊंगी, अब मैं इसको खदेड़ दूंगी। बड़ी वाली बहू ने क्या करी, अपनी सास को बोली कि ये तो तुम मुझे 1000 रुपया पूरा दो पेंसिल के पैसे, तो मेरे में रहोगी, खिलाऊंगी। अगर 500 रुपया दोगी मुझे 500 छोटी वाली के, तो तुम उसी में जाके रहो, मैं तुम्हें 500 रुपया में खाना नहीं खिलाऊंगी, मेरे बस का नहीं। बुढ़िया बेचारी बोली कि तूने तो बोली, मेरा बेटा बोला था 6 महीना रहेगी हमरे में, 6 महीना छोटी वाली में, तो तू क्यों भगा रही है। तो बोली बेटा बोला, बेटा कमाने चला गया, वो थोड़ी ना रहा तुम्हें देखने और तुम्हारा सेवा करने, करना तो मुझे पड़ता है, मेरे कपारे पर बोझ बन के बैठी हो, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, खाना दूं, तुम्हारा सेवा करूं, मेरे बस का नहीं है, तुम जाओ उसी में रहना छोटी वाली में। बुढ़िया बेचारी क्या करी, कपड़ा लत्ता उसका बाहर फेंक दी बहू ने, अपना कपड़ा लत्ता उठाई, फिर वो छोटी वाली के घर चली गई। जाके द्वार पर खड़ी हो गई, बोली बहू अगर कहो तो तुम रख, चाहो तो मुझे रखो, नहीं जैसे बड़ी वाली घर से खदेड़ दी तुम भी निकाल दो, मैं किसी देश में चली जाऊंगी, नहीं कमाने लायक हूँ, भीख मांग के खा लूंगी, और नहीं भी भीख मांग के खा पाऊंगी तो हमारे शिव गुरु महादेव हैं न, जो हमारे लिए सोचे होंगे सो अच्छा ही सोचे होंगे। तब छोटी वाली बोली कि नहीं अम्मा, आप ये क्यों सोच ली हो, अरे मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना धन नहीं है, मेरे आदमी उतना कमाते नहीं है, और उनके पास धन है दौलत ही है, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाई होंगी, मैं नहीं खिला पाऊंगी, लेकिन जो भी सूखी रोटी नून रोटी जो भी मैं खाऊंगी, हमारे बच्चे खाएंगे, वो मैं आपको भी खिलाऊंगी, लेकिन आपको मैं अपने घर से जाने नहीं दूंगी। आप जीवन भर जब तक आप जिएंगी, अब हमारे पास आप रहेंगी, अब बड़ी वाली के भी घर आप मत जाना, ना कहीं और जाने की जरूरत है, मैं आपको अपने पास रखूंगी, चाहे कोई रखे ना रखे। छोटी वाली समझदार थी, उसको पता था कि अगर मैं अपने सास का सेवा करूंगी तो मेरे सास के पास धन है ना है, लेकिन उसका आशीर्वाद किसी धन से कम नहीं है। वो जानती थी अगर मैं अपने सास का सेवा करूंगी, अपने पास रखूंगी, तो हमारे सास का सेवा और जो मुझे वो आशीर्वाद देंगी वो किसी धन से कम नहीं होगा। वो अपने घर में रख ली अपने सास को, छोटी वाली सास ने उसके पास बूढ़ी माता रहने लगी। अब बूढ़ी माता चर्चा भजन में फिर जाने लगी। जब चर्चा भजन में जाती थी तो बूढ़ी माता महादेव से एक ही चीज मांगती थी, कहती थी हे भोलेनाथ, हम अपना कर्म अगला पिछला इस जन्म में क्या किए हैं ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, मैं अच्छा करी कि बुरा करी ये मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से थोड़ा भी भक्ति आपका सही से मैं अच्छे से करी हूँ सच्चे मन से, तो मुझे एक वरदान दीजिए महादेव, एक ही मांग रही हूँ, बस इतना कर दीजिए कि जो छोटी वाली बहू के पास मैं हूँ वो मुझे अपनी माँ मानती है, मैं भी उसको अपनी बेटी से कम नहीं मानती हूँ। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन वो ये कहती है कि मेरे सास के आशीर्वाद किसी धन से कम नहीं है, तो जो आशीर्वाद वो हमसे मांग रही है मैं उसको देती हूँ, उसी आशीर्वाद के द्वारा उसको धन भी दे दीजिए, क्योंकि हमारे बहू के भरोसा है कि हमारे सास के आशीर्वाद किसी धन से कम नहीं है, तो जब वो धन आशीर्वाद को धन समझती है तो उसको धन दे दो महादेव। महादेव ने बूढ़ी माता को वरदान दिया, बोला जा तेरी बहू छोटी वाली कभी दुखी नहीं रहेगी,
वो सब उसके पास होगा जो उसके भाग में है, और तेरे भाग में है जो उसको मिलेगा। गुरु बहिना के यानी बूढ़ी माता महादेव बोले कि तेरे भाग में जो धन है और जो तुम्हारी बहू के छोटी वाली के भाग में है, वो दोनों धन उसी को मिलेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ। महादेव अपने शिष्या को आशीर्वाद दिए। अब उस दिन से गुरु बहिना जब चर्चा से आती थी तो छोटी वाली कहती थी कि हे अम्मा, आप इतना धूप में, इतना तपन में आ रही हैं, इतना दूर से चर्चा भजन से, आप आराम करके जाके धो नहा लीजिए, मैं आपका कपड़ा लत्ता धो दूंगी और आप भोजन कर लीजिए। बूढ़ी बेचारी आती थी, बहू ने पानी धर देती थी भर के, वो नहाती थी। नहा के जब भोजन करने आ जाती थी तो बहू कपड़ा धोने जाती थी अपनी सास का, छोटी वाली। जब वो कपड़ा धोने जाती थी तो कपड़े में से सोने चांदी गिरते थे, साड़ी में से सोना चांदी निकलता था। महादेव का दया देखिए। वो क्या करती थी, एक दिन सोना चांदी उठा के धर दी, 2 दिन धर दी, तीसरे दिन अपनी सास से बोली कि अम्मा एक बात पूछती हूँ, बताएंगी आप? बोली क्या? बोली आपके जब मैं साड़ी, आप नहा के चली आती हैं और साड़ी खोल के जो धर के आती हैं, जब मैं उसको धोने जाती हूँ उसमें से सोना चांदी निकलता है, रुपया, सोने चांदी का सिक्का, ये कहाँ से आता है? मैं 2 दिन से धर रही हूँ, आज भी धोई हूँ, आज भी मिला। सास ने बोली दिखाओ, देखू कहाँ है। बूढ़ी माता दिखाने को बोली, बहू ने जाके दिखाई तो सच में सोने चांदी का सिक्का था। सास ने बड़ी खुश हुई। वो जान गई बूढ़ी माता कि हमारे महादेव का दया है, क्योंकि हम भोलेनाथ से मांगे थे कि जो हमारे किस्मत में धन है, हमारे बहू के भाग में है, उसको दे दो, वो गरीब है उसको अमीर कर दो। सो भगवान महादेव हमके, हमारे बहू के दे रहे हैं, उसके लिए बहुत खुश हुई। और बोली बहू से कि बहू ये बात किसी से बताना नहीं, ये महादेव का दया है जो तुम्हें मिल रहा है, चुपचाप धरते जाओ। अब बहू बेचारी किसी से नहीं बोली, अपने पति से भी नहीं बोली, बूढ़ी माता बेटे से भी नहीं बताई। बेटा पूछने लगा, बूढ़ी माता बोली अरे तू रात दिन मेहनत कर कमाता, धन नहीं होगा? होगा ही। अब धन बिटोरते बिटोरते खूब धन हो गया उसके घर में, यानी घर मकान खूब बढ़िया, कोठी बन गया, नौकर चाकर हो गए, धन दौलत रुपया पैसा के कोई कमी वो बेचारी के बहू के पास, छोटी वाली के, बूढ़ी माता के नहीं रह गया। सब कुछ उसको महादेव दे दिए। जब वो अमीर हो गई, अब ये बात जो था बड़ी वाली बहू के उसको हजम नहीं हो रहा था। वो लगी सोचने कि जब बुढ़िया मेरे पास थी तब तो छोटी वाली बहुत गरीब थी, और जब से बूढ़ी उसके घर गई है बूढ़ी माता हमारी सास, तब से हमारी देवरानी इतना अमीर कैसे हो गई? उसके पास धन दौलत रुपया पैसा इतना आया कहाँ से? लग रहा है तो कहीं चोरी करके सास बहू ले आ रही हैं। अनाई कोई बुढ़िया खजाना पहले धैले रही जो अब निकाल के दियलस है, हमके नहीं दियलस, आ छोटी वाली के दे दी। फिर सोचने लगी कि पता कैसे चलेगा कि ये अमीर हो कैसे रही है, धन आ कहाँ से रहा उसके पास। तब अपने जो बड़ी वाली बूढ़ी के बहू थी, वो अपने बेटी को भेजती थी, बोली कि जाके कोई न कोई बहाना से अपने दादी से, अपनी चाची से पूछियो कि उसके पास धन आया कहाँ से, देख कहाँ से आ रहा, पता कर। अब रोज बड़ी वाली जो बहू थी बूढ़ी माता को, उसकी बड़ी वाली पोती रोज उनके छोटे वाले के बहू बेटा के घर आने लगी। अब रोज आती थी तो दादी से कहीं कुछ बात, दादी की चर्चा में गई थी, प्रसाद लाई है दे दो, चाची क्या बना रही हो, यानी घूम फिर के उन्हीं दोनों के पास रहती थी कि देखो ये धन कहाँ से ला रहे हैं सब। एक दिन क्या हुआ कि डायरेक्ट तो पूछती नहीं थी, बूढ़ी माता आई चर्चा से, तो उससे पहले वो आई थी लड़की, उसके जेठान की लड़की आई थी उसके घर, देवरान के अपने चाची घर। तो बोली कि ये दादी कहाँ है? तो उसकी चाची बोली दादी तुम्हारी चर्चा में गई, अभी आने वाली होंगी। जब बूढ़ी माता आई तो छोटी वाली बहू बोली कि अम्मा आप चलिए नहा लीजिए, पानी भर दी हूँ, मैं आपका कपड़ा उपड़ा धो देती हूँ, आप खाना खा लेना। बूढ़ी माता गई नहाने, कपड़ा छोड़ के धर दी, और ये का करी बहू छोटी वाली खाना दे के अपने सास के गई कपड़े धोने, तो पीछे पीछे उसके जेठान की लड़की गई कि देखो दादी तो नहीं कहीं चर्चा में से आती है तो कुछ छुपा के लाती है, चोरा के लाती है, जो चाची को दे रही है दादी ले लिया, इसीलिए चाची अमीर हो गई।
जब पीछे लगल गई तो देख रही है, जब कपड़ा उस साड़ी उठाई तो साड़ी में से सोने चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। अब वो बेचारी उठा उठा लगी धरने थैला में। तब ले पहुंची, तब कह रही चाची ये ना सोना चांदी सिक्के कहाँ से गिर रहे हैं? बोली तुम्हारे दादी की साड़ी से मिलता है। बोली रोज मिलता है? बोली हाँ। इसीलिए आप अमीर हुई हो चाची का? बोली हाँ, इसीलिए मेरे पास इतना धन हुआ है। ये बात वो जाके अपनी माँ से बोली कि अरे माँ तू नहीं जानती है चाची कैसे अमीर हुई है? बोली नहीं। बोली अरे जो दादी चर्चा में जाती है ना, चर्चा में जब आती है तो दादी नहाने जाती है, और जो साड़ी खोल के धरती है वो जब चाची धोने जाती है दादी की साड़ी, तो उसमें से सोना चांदी का सिक्का गिरता है। तो वही सिक्के उठा उठा चाची धर के और इतना अमीर हुई। अब जो उसकी बहू थी बूढ़ी माता का बड़ी वाली, उसने सोची कि बुढ़िया के अब अपने घर में लाऊंगी। अब देखिए लालच, जो कि उसके घर में उसका पति भी अच्छा बुढ़िया का बड़े वाला कमाता है बेटा, धन दौलत सब कुछ था, घर मकान पूरा बढ़िया बना लिया था, कोई चीज की कमी नहीं था उसके पास, खाने पीने का पहनने ओढ़ने का। लेकिन लालच, इंसान को लालच ले डूबता है। अब वो सोच ली कि अब बुढ़िया के अपने घर लाऊंगी, अब बुढ़िया के चर्चा में भेजूंगी, जब चर्चा में से आएगी कपड़ा धोऊंगी, सोना चांदी गिरेगा तो मैं भी उठा उठा रखूंगी, मैं भी अमीर और हो जाऊंगी। अब बूढ़ी माता के गई उसकी बड़ी वाली बहू घर, छोटी वाली के अपने देवरानी घर, बोली कि अब हम अपने सास के अपने घर ले जाऊंगी। तो उसकी देवरानी बोली क्यों? तब तो आपने खदेड़ दिया, और आप क्यों ले जाना चाहती हैं इनको? तो बोली नहीं मैं अपने घर रखूंगी। तब बुढ़िया बोली कि नहीं मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुए मेरे के बेइज्जती करके लुग्गा कपड़ा हमारे बाहर फेंक दी, मेरे को घर से निकाल दी, अब मैं तेरे पास नहीं जाऊंगी, मैं जियवले जीऊंगी इसी के पास रहूंगी। बड़ी वाली बहू बोली कैसे नहीं जाओगी, तुम्हें मैं खींच के ले जाऊंगी। बुढ़िया के जबरदस्ती से बड़ी वाली बहू खींच के अपने घरे ले आई धन के लिए, कि हमारे भी धन मिलेगा। जबरदस्ती से खींच के ले आई। बुढ़िया बेचारी अब आ गई, क्या करे खींच के लाई तो। अब बुढ़िया के बोली अब तू रोज चर्चा में जा। बुढ़िया बेचारी चर्चा में जाती थी, चर्चा में तो वैसे भी हो जाती थी पहले भी। चर्चा में बूढ़ी बेचारा जाने लगी, बूढ़ी माता चर्चा में जब आती थी कहती थी लुगा खोल के धर दो जल्दी से, मैं धोऊं और जाके खाना खा लो। अब जब वो नहा के लुगा खोल के धरती थी, जब ये धोने जाती थी तो सोना चांदी नहीं मिलता था, बिच्छी हाड़े मधुमक्खी ये सब में से निकलते थे, कीड़े मकोड़े। एक दिन देखी, दो दिन देखी, सोचने लगी बुढ़िया कुछ जोग टोट करती है। उसके घरे थी तो सोना चांदी निकल रहा था कपड़े में से, इसके धोने जाती थी देवरानी हमार। अब मेरे घर आई है तो मैं धोने जाती हूँ तो हाड़ा बिच्छी कीड़ा निकल रहे हैं। बुढ़िया कोई न कोई जोग टोट कर रही है। फिर बूढ़ी माता को लगी बोलने, डांटने, झगड़ा करने कि तू क्या करी है? उसके घर में थी तो सोना चांदी तेरे साड़ी से निकलता था, और तू मेरे घर में आई हो तो बिच्छी हाड़ा कीड़े मकोड़े निकल रहे तुम्हारे साड़ी से। क्या तुम कर रही हो? क्या तुम टोना कर रही हो? बूढ़ी बेचारी बोली अरे मैं नहीं कर रही, जो भी कर रहे हैं ना हमारे महादेव भोलेनाथ कर रहे हैं। बोली कैसे? बोले हाँ, तेरे पास धन है, तेरे मन में लालच है कि मुझे और धन मिल जाए, तो महादेव धन उसी को देते हैं जो ईमानदार हो, सच्चा हो, अच्छा हो। लेकिन तेरे अंदर एक कोई चीज नहीं, एक को गुण इसका नहीं है, न सच्चाई है, न अच्छाई है, न तेरे अंदर भलाई है, न किसी के लिए मान सम्मान है। तेरे को तो पैसे से मतलब है, पैसे के कारण मुझसे घर से निकाल दी मुझे, और जब जान गई उसके मेरे वजह से वो अमीर हो गई तो फिर मुझे अपने घर में ले आई कि मैं भी अमीर और हो जाऊं। तो महादेव जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। तो बोली आखिर वो अमीर हो, धन उसके घर में कैसे गया? जब वो उसके घर में रहती, सोना चांदी कैसे तुम्हारी साड़ी से निकलता है? बोली मैंने महादेव से बोली थी कि हे महादेव, मेरी बड़ी वाली बहू अमीर थी, मेरे घर से खदेड़ दी लालच से पैसे के, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था, धन नहीं था। छोटी वाली गरीब होते हुए अपने घर में मुझे रखी, हमारा सेवा करी। आ बूढ़ पुरानिया का सेवा किसी धन से कम नहीं होता है। महादेव भी हमारे कहते हैं जो अपनी माँ बाप का सेवा करता है, जो बहू सास ससुर का सेवा करती है, वो लाइफ में कभी दुखी नहीं रहती है, और जो नहीं करता है
वो दर दर का ठोकर खाता भटकता है। ये इसीलिए हमारे वजह से वो अमीर हुई है। हम तेरे घर आई हूं तो महादेव ऐसे कृपा कर रहे हैं कि तेरे घर में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं मेरे कपड़े से, क्योंकि तू लालच करती है, तू सास का इज्जत नहीं करती है, मान सम्मान नहीं करती है, उसको दुख देती है हमके, इस कारण से तेरे साथ हो रहा है। फिर अपने सास को खदेड़ दी वो बड़ी वाली, बोली जो फिर उसी में रही है। फिर बुढ़िया बेचारी आ गई छोटी वाली के घर, फिर इसी के घर रहने लगी, इसी के घर अपनी पूरी जिंदगी बिताई, और हंसी खुशी छोटी वाली बहू, छोटा वाला बेटा, उसके बच्चे और बूढ़ी माता एक साथ रहने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं कि जब हम बूढ़े पुरानिया के कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, उनके आंख में आंसू देंगे, तो किसी बददुआ से कम नहीं होता है। और जब हम बूढ़े पुरानिया के इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे, मान सम्मान करेंगे, उनके सही से रखेंगे, उनको खुशियां देंगे, तो वो जो हमके आशीर्वाद देते हैं वो किसी धन से कम नहीं होता है। बूढ़ पुरानिया का आशीर्वाद एक तरह का धन होता है जो बेटा बहू को मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे बूढ़ी माता के वजह से छोटी बहू के महादेव दया किए, धन दौलत संपत्ति सब दे दिए, उसका खुशियां उसको लौटा दिए, उसकी गरीबी दूर कर दिए। वैसे महादेव सबके दें, धन दौलत रुपया पैसा सबके दुख तकलीफ दूर करें। अपना एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही आपसे फिर कहूंगी कि अगर मेरा ये आपका कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि कथा कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।